हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक कुक एफएफ इन दिस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईजान फैन फिक्शन ही सीक्रेट हस्बैंड और ये ओमेगा स्टोरी है। तो फिर चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। जान, उसके सन है आईवान। आईवान के साथ जान रहते हैं। जान की बहुत ही ज़्यादा करीबी है उसके सन, लेकिन उसके सन जान से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि जान थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उसकी गुस्सा जो है हमेशा ही अपनी राख पे रहते हैं और पता नहीं कब उसको गुस्सा आ जाए। आईवान हमेशा से ही जान से थोड़ा सा दूर रहते हैं क्योंकि जान कभी भी गुस्से से बात करते हैं और चिल्लाते हैं, तो आईवान को थोड़ा सा डर लगता है। एक दिन क्या हुआ, जान उसको स्टडी के लिए डांट रहे थे क्योंकि आईवान स्कूल जाते तो है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। तो जान को जब टीचर ने कॉल करके बोला कि आईवान ने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं दे रहे थे, तो फिर जान ने कहा, क्या मैंने उसको इतनी अच्छा ट्यूटर रख के दिया है और वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? मैं अभी उसको जाकर पूछता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर जान घर वापस आते हैं और नैनी को बोलते हैं कि आईवान कहाँ है। तो नैनी बोलते हैं आईवान तो अपने कमरे में है। तो जान बोलते हैं क्या उसने पढ़ाई किया है? तो नैनी बोलते हैं उसकी बॉडी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। जान बोलते हैं ये सब कुछ सिर्फ उसका नाटक है ताकि उसको पढ़ाई करना ना पड़े। अब मैं उसके साथ बात करता हूँ और हाँ, आप बीच में मत आना क्योंकि आप हमेशा बीच में आ जाते हो। तो नैनी बोलते हैं लेकिन क्या हुआ, आप उसके साथ क्या करने वाले हो? तो जान बोलते हैं मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए इतने अच्छे अच्छे ट्यूटर रख के दिया है लेकिन वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और टीचर ने मुझे कॉल किया है कि उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी और अच्छी तरह से एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अब मैं उसके साथ बात करने वाला हूं, आप बीच में मत आना। मुझे इन सारी चीज़ों में किसी और को नहीं चाहिए। नैनी बोलते हैं लेकिन उसके साथ ज़्यादा सख्ती मत दिखाना। जान बोलते हैं मैं वो देख लूँगा, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। तो नैनी भी डर जाते हैं। जान जैसे ही आईवान के कमरे में एंटर करते हैं, आईवान समझ जाते हैं कि टीचर ने जान को कॉल किया है और अब उसकी डैड उसकी हार लगाने वाले हैं। तो आईवान डर के मारे काँप रहे थे, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। तो जान बोलते हैं आईवान जल्दी से उठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रहे हो और तुम्हारे जैसे लड़के को अब पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान लगाना चाहिए। तुम 8 साल के हो गए हो और 8 साल में अभी तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया है कि स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम्हारे वजह से टीचर मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में बोले? क्या तुम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हो? और तुम्हारे पास कौन सी चीज़ की कमी है जो तुम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हो? आईवान कहते हैं मेरे पास आप तो हो लेकिन मेरे पास मॉम नहीं है। तो जान बोलते हैं क्या कहा तुमने? क्या मैंने तुम्हें कभी भी प्यार करने में थोड़ा सा भी कमी किया है जो तुम्हें किसी और को चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? तो आईवान कहते हैं तो मुझे आप बताते क्यों नहीं हो कि मेरा मॉम कौन है? जान कहते हैं तुम्हारा कोई मॉम नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं तुम्हारा मॉम, मैं ही तुम्हारा डैड और कोई नहीं है। जान की बात सुनकर आईवान बोलते हैं सबके मॉम और डैड दोनों होते हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है? जान गुस्सा होकर बहुत ही ज़ोर से डांटते हैं। आईवान रोना शुरू करते हैं। तो जान बेचारा क्या करता, अब और कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि आईवान ने रोना शुरू कर दिया था। नैनी भी बाहर से अब और नहीं इंतज़ार कर सकते हैं, वो अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ उसको और कुछ मत कहिए, वो डर गया है, और आईवान को गले लगा लेते हैं। आईवान अब ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं क्योंकि नैनी भी आ गए हैं, उसको सिंपैथी चाहिए। वो तो जानबूझ के पढ़ाई नहीं करते हैं ताकि जान उसकी मॉम को लेकर आए, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि उसकी मॉम है या नहीं या फिर कहाँ गए हैं। जान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने बेटे पे कि क्या बताए, क्योंकि उसने ये सारी ड्रामा लगा के रखा है और कुछ नहीं। तो फिर जान क्या करता, इकलौता सन है तो उसके साथ ज़्यादा सख्ती भी नहीं दिखा सकते हैं। तो वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं और उसको बोलते हैं मैं तुम्हें वार्निंग देकर जा रहा हूँ, इसके बाद अगर मुझे कभी भी टीचर ने कॉल करके कहा कि अगर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ आईवान। जान सुबह को उठ जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं और नैनी ने आईवान को तैयार कर दिया था और जान ने कहा चलो स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। आईवान कहते हैं मुझे भूख नहीं है और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। जान कहते हैं ज़्यादा नाटक मत करो, अगर ज़्यादा नाटक किया ना तो अब मैं तुम्हें डांट लगाने वाला हूँ। तो आईवान कहते हैं मैं आपसे डरता नहीं हूँ, लेकिन जान
बहुत गुस्से से बोलते हैं, क्या तुम अभी खाना खाने वाले हो या नहीं? तो आयन डर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं ठीक है, और फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नैनी उसको समझाते हैं और बोलते हैं पापा के साथ इस तरह से बात नहीं करते हैं। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद जान आयवन को लेकर स्कूल चले जाते हैं। उसको स्कूल छोड़ने के बाद जान बोलते हैं मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करना, अगर टीचर ने कॉल किया ना तो तुम्हारे खैर नहीं। तो आयवन बोलते हैं ठीक है, और इसके बाद वो स्कूल के अंदर जाते हैं। लेकिन आज भी वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसका मन कहीं और पे ही रहते हैं। टीचर ने कहा आयवन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं और तुम उनके साथ होकर इस तरह से पढ़ाई करोगे क्या? और तुम्हारे मॉम कहाँ है, उनको क्यों बुलाकर नहीं लाते हो? तुम्हारे डैड अगर बिज़ी है तो तुम्हारे मॉम तो तुम्हारे साथ आ सकते हैं ना। और हाँ, तुम्हारे मॉम को कह देना हमसे आके बात करें। तुम्हारे डैड के पास तो टाइम नहीं है हम लोगों से बात करने का, तुम्हारे मॉम के पास तो टाइम होंगे ना। तो आयवन कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। टीचर कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर आयवन ने कहा मेरा मॉम नहीं है। तो टीचर कहते हैं लेकिन तुम्हारा मॉम कहाँ गए? आयवन कहते हैं मुझे पता नहीं है, डैड ने मुझे नहीं कहा कि वो कहाँ है। क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर जान को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आयवन थोड़ा सा अपसेट रहते हैं क्योंकि उसके पास मॉम नहीं है, और आपने मुझे कभी कहा नहीं कि आपकी वाइफ नहीं है, क्या वो गुजर गए? तो जान कहते हैं शट अप, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरी वाइफ है या नहीं ये पूछना चाहिए। तो टीचर कहते हैं ये मेरा काम है क्योंकि मेरा स्टूडेंट अब अपसेट रहना शुरू कर दिया है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना होगा। आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो अपनी मॉम के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जान कहते हैं वो मैं देख लूँगा। तो उसके टीचर कहते हैं क्लास ख़त्म हो गया है, तो क्या आप आयन को लेने के लिए आ रहे हो? तो मुझसे भी मिल लेना। जान कहते हैं ठीक है। लेकिन जान ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं, वो ठीक समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ पे आयवन रो रहा था क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। उसको डर लग रहा था कि अभी तक उसको कोई लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। आयवन के पास ईवो आते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आयवन कहते हैं अंकल मेरे डैड अभी तक नहीं आए मुझे लेने के लिए, मुझे डर लग रहा है क्योंकि सब यहाँ से चले गए हैं मेरे सिवा, और मेरे डैड अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्या वो भूल गए हैं मेरे बारे में? तो ईवो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारे बारे में नहीं भूल सकते हैं, शायद वो बिज़ी होंगे। क्या तुमने उनको कॉल करने की कोशिश की? टीचर को कहा कि फ़ोन करने के लिए? तो आयवन कहते नहीं, मैं बाहर ही खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा कि डैड आ जाएंगे। तो ईवो कहते हैं एक काम करो, तुम मेरे फ़ोन से फ़ोन करो और अपने डैड को कहो तुम्हें लेने के लिए आ जाए। तो आयवन कॉल करते हैं और अपने डैड को जब कॉल करने के बाद देखते हैं कि उसके डैड कॉल नहीं उठा रहे हैं। आयवन रोना शुरू करते हैं कि मेरे डैड को क्या हो गया है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनको कुछ हो तो नहीं गया ना? तो ईवो कहते हैं तुम ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होने वाला है। एक काम करो, तुम मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ घर पे। उसी टाइम पे टीचर बाहर निकलते हैं और कहते हैं आयवन तुम्हारे डैड अभी तक नहीं आए? मैंने उनसे कहा था मुझसे मिलने के लिए, क्या वो इसलिए नहीं आए हैं क्या? तो आयवन कहते हैं नहीं, वो लेट हो गए हैं और मुझे डर लग रहा है कि डैड अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आयवन के साथ ईवो को देखकर टीचर कहते हैं ये कौन है? तो ईवो कहते हैं मैं उसके अंकल हूँ। तो टीचर कहते हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, वो अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा वाइट है और वो अपनी मॉम को मिस करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्या आप लोग उसकी मॉम को नहीं लेकर आ सकते हो अगर वो ज़िंदा है? तो ईवो कहते हैं आप इसके बारे में मत सोचिए, मैं कुछ करता हूँ। आयवन कहते हैं अंकल अब क्या करने वाले हो? तो ईवो कहते हैं अब चलो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ कर आता हूँ। तो ईवो और आयवन जब जाने वाले थे, जान आके पहुँच जाते हैं। जान कहते हैं आयवन सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सॉरी, और कान पकड़ के सॉरी बोल रहे थे और आयवन को गले लगा लेते हैं। आयवन ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि आयवन जान से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब से वो दुनिया में आए हैं सिर्फ जान को ही देखा है। आयवन के पास जान और जान के पास आयवन के अलावा और कोई नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये दोनों साथ में हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी आयवन के साथ जान गुस्सा भी करते हैं। ईवो ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा था
उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा था आयवन के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जान कहते हैं चलो घर चलते हैं। और फिर आयवन बोलते हैं रुको, मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तो जान बोलते हैं किससे? तुम्हारे टीचर से। सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी टीचर ने कहा था उनसे मिलने के लिए। आयवन कहते हैं उस अंकल ने टीचर के साथ बात कर लिया है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उस अंकल के साथ आपको मिलवाना चाहता हूँ। जान बोलते हैं अंकल? कौन सा अंकल? और फिर जान आयवन को बोलते हैं आयवन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी दूसरे इंसान के साथ बात मत करना और अनजान के साथ कहीं पे भी मत जाना, लेकिन तुम किसी और के साथ बात किया है। क्या तुमने उस अंकल से टॉफ़ी लिया है क्या? तो आयवन कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से कंफर्टेबल फील कराया है, वरना मैं तो डर ही गया था। और उन्होंने तो आपकी फ़ोन पे फ़ोन भी किया था, आपका फ़ोन बंद आ रहे थे। जान कहते हैं सॉरी बेटा, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, शायद चार्ज नहीं है। तो वो कहाँ है? तो ईवो यहाँ से चला गया था। तो जान कहते हैं कहाँ है तुम्हारा अंकल? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। आयवन कहते हैं शायद वो यहाँ से चला गया है, उनको कुछ काम होंगे, तो मैं उनको आपसे मिला नहीं सका, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। जान कहते हैं नेक्स्ट डे मिल लेंगे, ठीक है। आयवन कहते हैं मैंने उनसे आज ही मिला था, मैं उनको नेक्स्ट डे कहाँ ढूंढूंगा। तो जान बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम किसी और के साथ बात मत करना और किसी से टॉफ़ी या फिर कुछ खाना वाना मत लेना और खाना मत, ठीक है। और जब भी मैं लेट हो जाऊँगा तुम स्कूल के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। तो फिर आयवन कहते हैं हाँ ठीक है, और फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर ईवो किसी की फ़ोटो अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। वो रो रहा था, किसी को याद कर रहा था और यही बोल रहा था कि मैं कितना अकेला हूँ, तुम्हारे पास तो ए भी है, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मुझे ही सारी चीज़ों के लिए दोषी ठहराते हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय तुम दोनों के, लेकिन तुम दोनों मुझसे कितना दूर हो। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी मेड आके बोलते हैं सर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? वो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, मुझे बुलाना मत, और मुझे कोई अगर ढूंढे तो उनको कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। और हाँ, मेरी फ़ोन को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसको बंद करके रख दिया है और मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो मेड बोलते हैं आप इस टाइम पे सोने वाले हो, दोपहर को? तो वो बोलते हैं हाँ, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, अगर मैनेजर मेरे घर पे चले आए तो उनको कह देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मेड बोलते हैं ठीक है, आप ठीक तो हो ना? वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, इतनी बार पूछने की ज़रूरत नहीं, और हाँ शुक्रिया मेरे ध्यान रखने के लिए। मेड कहते हैं ठीक है। जान बहुत बार किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो जान यहाँ पे गुस्सा कर रहा था कि इससे एक भी काम अच्छी तरह से नहीं होते हैं, इसने हमेशा से ही गलती किया है और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, कब तक ऐसे करेगा? उसने मेरी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, उसको पता भी है कि मैंने उसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया है, मैं उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ। अब मैं उससे नफ़रत भी नहीं कर सकता हूँ और प्यार भी नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जान खुद से ही बात कर रहे थे। आयवन आके जान को हक करते हैं और कहते हैं डैड क्या सोच रहे हो आप? जान कहते हैं कुछ नहीं, तुम अभी तक सोए नहीं हो, चलो जाओ जल्दी से जाके सो जाओ, और कुछ देर बाद नींद से उठने के बाद स्टडी करने वाले हो, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे। अगर मुझे टीचर ने तुम्हारे बारे में कोई भी कंप्लेन किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं स्टडी को लेकर कितना सीरियस हूँ। अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूँगा। आयवन रोना शुरू करते हैं और जान बोलते हैं अब ठीक है, ये रोना धोना बंद करो और जाओ जल्दी से जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम स्कूल जाने के लिए सुबह को उठते हो, तुम्हारी नींद अच्छी तरह से पूरा नहीं होते हैं, इसलिए तुम इस टाइम पे थोड़ी देर के लिए सो जाओ, 2 घंटे बाद पढ़ने के लिए उठ जाओगे। आयवन कहते हैं ठीक है, और फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ जान के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसने देख लिया है जान की आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड हो गए थे, और जान की आंखें तभी रेड होते हैं जब वो रोते हैं। आयवन कहते हैं नैनी क्या डैड रो रहा था? आज भी रो रहे थे वो, क्या मॉम को मिस करता है डैड? तो नैनी बोलते हैं तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम बच्चे हो ना, जब बड़े हो जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे,
लेकिन अभी के लिए इतना सोचना तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब तुम अपने डैड की बात मानो और सो जाओ। आयवन कहते हैं ठीक है। और यहाँ पे ईवो, अचानक उसको नींद नहीं आ रहे थे, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल रेस्टलेस था। और अब वो अपनी फ़ोन चेक करते हैं, बहुत सारी मिस कॉल है। वो अपने फ़ोन को देखकर बोलते हैं इतने दिन बाद उसने मुझे कॉल क्यों किया? आखिर में कुछ हो तो नहीं गया ना? क्या वो उसको पता चल गया कि मैं था वहाँ पे? तो ईवो उसको कॉल बैक करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी मैनेजर आ जाते हैं और ईवो को बोलते हैं ईवो, तुम घर पे बैठ गए हो, तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हारी शूटिंग है, और हाँ, तुम बाइक रेस नहीं करने वाले हो क्या? ईवो कहते हैं मुझे करना तो है, क्योंकि मैंने इसी के लिए तो सब कुछ छोड़ दिया था, और इसी की वजह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल भी गए हैं। अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहे थे। जान अपने बेटे आयवान को बोल रहे थे तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर तो रहे हो ना? आयवान बोलते हैं हाँ, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आयवान अब चुप चुप के अपने अंकल के साथ मिल रहे थे, अंकल यानी ईवो, क्योंकि ईवो स्कूल के आसपास ही रहते हैं। जब स्कूल छुट्टी हो जाते हैं और आयवान से मिलते रहते हैं। आयवान को भी अच्छा लगता है ईवो के साथ मिलते हुए और उसके साथ बात करते हुए। तो फिर ईवो ने आयवान को कह दिया तुम अपनी डैड को मत बताना कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आयवान ईवो को पसंद करने लग गए हैं। लेकिन जान को ये बात पता नहीं है। तो जान एक दिन देखते हैं कि आयवान ने किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। जान आयवान को बोलते हैं आयवान तुम किससे बात कर रहे थे? आयवान ईवो के साथ बात कर रहा था, क्योंकि आयवान ने ईवो की नंबर लिया था। ईवो ने उसका कार्ड दिया है आयवान को। और आयवान ईवो के साथ जब बात कर रहे थे, जान ने नोटिस किया है कि वो कभी कभी फ़ोन पे बात करते हैं। जब भी पूछा जाता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो आयवान बोलते हैं मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। लेकिन कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। अगर अंकल कहेगा तो जान ऑब्वियसली पूछेगा कि ये अंकल कौन है, इसलिए आयवान नहीं बताते हैं क्योंकि ईवो ने मना कर दिया है। तो फिर आयवान आज भी वो ही बहाना मार दिया कि हाँ, मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। जान कहते हैं तुम्हारे कौन सी दोस्त है जो तुम्हारे साथ फ़ोन पे इतनी देर तक बात करते हैं? क्योंकि मुझे जितना पता है तुम्हारी कोई भी फ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी देर तक बात नहीं करते हैं। तुम किससे बात करते हो आयवान? मुझे झूठ मत कहना। आयवान कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। और फिर आयवान मन में कहते हैं सॉरी डैड, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मुझे झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। नेक्स्ट डे पे जब आयवान स्कूल जाते हैं, ईवो आके उससे मिलते हैं। आयवान ईवो को बोलते हैं डैड ने पूछा था मैं किससे बात करता हूँ, लेकिन मैंने डैड को झूठ बोल दिया है। तो ईवो बोलते हैं तुम रो क्यों रहे हो? आखिर में तुमने अपने डैड से क्या कहा? तुम्हारे डैड से कभी झूठ मत बोलना। अगर कोई बात तुम्हारे डैड से छुपाना है तो तुम उसको अवॉइड कर देना, लेकिन अपने डैड से झूठ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे डैड को झूठ बोलना पसंद नहीं। आयवान कहते हैं आपको कैसे पता कि डैड को झूठ बोलना पसंद नहीं? तो ईवो कहते हैं ऐसे ही, तुम नहीं समझोगे। लेकिन क्या हुआ, तुम पहले वो बताओ। आयवान कहते हैं डैड ने पूछा मैं किससे बात करता हूँ एवरीडे, क्योंकि ईवो के साथ आयवान अब एवरीडे ही बात करते हैं। ईवो उसको कॉल करते हैं, और आयवान को भी जब भी बुरा लगता है या फिर कभी भी सैड होते हैं तो ईवो के साथ बात कर लेते हैं, ताकि उसका दिल बह जाए और उसको अच्छा लगे। तो आयवान बोलते हैं डैड ने जब पूछा मैंने उनको कह दिया कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरे अंकल हो ना, तो मैंने अपनी डैड से झूठ कह दिया। तो ईवो बोलते हैं ये झूठ कैसे हुआ? अंकल भी तो दोस्त ही होते हैं। तो तुमने जो कहा सही कहा, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ, क्योंकि तुम सारी बात मेरे साथ शेयर करते हो और मैं भी। और दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। तो तुमने झूठ नहीं कहा, अब खुद को ब्लेम करना बंद करो। आयवान कहते हैं क्या सच में मैंने झूठ नहीं कहा? ईवो बोलते हैं नहीं, और आयवान की फोrehead पे किस करते हैं। आयवान ईवो को हक कर लेते हैं, लेकिन इसी टाइम पे जान आके देख लेते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम मेरे बेटे को क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की? ईवो कहते हैं तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर में मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उसको हक ही तो किया, और मैं उसके साथ मिल नहीं सकता हूँ क्या? जान कहते हैं नहीं, तुम उसके साथ नहीं मिल सकते हो, जितना हो सके उससे दूर रहा करो। ईवो कहते हैं इस तरह से क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों से दूर रहूं,
तो फिर तुमने मुझे कल रात को कॉल क्यों किया था? जान कहते हैं मैंने तुम्हें कॉल किया था। नहीं, वो गलती से चला गया होगा। ईवो कहते हैं गलती से एक बार कॉल आ सकते हैं, इतनी बार कभी नहीं, तुमने बहुत बार कॉल किया था। तो जान कहते हैं तो शायद तुम बिजी थे किसी और के साथ। ईवो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो बच्चों के सामने? जान कहते हैं तुम्हें मेरी आईवान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें बच्चों को लेकर कितना ज़्यादा फिक्र है, मैंने देख लिया था। ईवो कहते हैं तुम हमेशा मुझे ब्लेम क्यों करते हो? जान कहते हैं क्योंकि तुम हो ही इसके लायक। और उसके बाद आईवान की हैंड पकड़ के उसको कार में बैठाते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। ईवो कहते हैं मेरी बात तो सुनो, ऐसे ही हमेशा चले जाते हो, कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों हो? और तुम्हें हमेशा एक क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूँ? तुम भी तो गलत हो सकते हो ना। लेकिन जान यहाँ पे कार पे जब ड्राइव कर रहे थे, आईवान जान को बोलते हैं डैड, क्या आप उस अंकल को जानते हो और आपने उनके साथ इस तरह से बात क्यों किया? तो फिर जान ने आईवान पे गुस्सा कर दिया। आईवान रोना शुरू करते हैं। आईवान जान को फिर भी पूछ रहा था कि वो कौन है और आप उसको कैसे जानते हो। तो जान कहते हैं फिर भी तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे। तुम कब से झूठ बोलने लग गए हो? आखिर में तुम्हारे अंदर भी उसकी क्वालिटी आ ही गए, है ना? तो फिर आईवान कहते हैं आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है डैड। तो जान कहते हैं तुमने झूठ क्यों कहा, पहले मुझे ये बताओ। आईवान कहते हैं पहली बात तो मैंने झूठ नहीं कहा, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? और वो भी तो मेरा दोस्त ही है। और आपने पूछा किसके साथ बात करता हो, मैंने कहा अपने दोस्त के साथ। वो अंकल मेरा दोस्त ही तो है। जान कहते हैं तो फिर तुम्हें ये सारी बातें उसने सिखाया है? आईवान कुछ नहीं कहते हैं, वो अपनी सर नीचे कर लेते हैं। जान बोलते हैं तुम एक बार घर चलो, मैं तुम्हें इसका सज़ा दूंगा। तो आईवान ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं। जान फिर उसकी फोrehead पे अपने हाथों से सहला रहते हैं और बोलते हैं आईवान रोना बंद करो, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो। जान आईवान को बोलते हैं तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम कभी भी उसके साथ नहीं मिलोगे। आईवान रोना शुरू करते हैं और जान ने गुस्सा कर रहा था, इसलिए आईवान डर के मारे हाँ बोल देते हैं। लेकिन उसको ईवो के साथ मिलना अच्छा लगता है, उसके साथ बात करते हुए अच्छा लगता है। जैसे जान ने कहा वो उसको वैसा ही करना होगा। तो जब घर चले आते हैं, जान ने नैनी को कहा आईवान को कमरे में लेकर जाने के लिए और उसको फिनिश करने के लिए। तो फिर नैनी ने आईवान को लेकर चला गया और जान सोफे पे बैठ जाते हैं और अपनी सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि वो दोबारा से यहाँ आ गए हैं और हमारी लाइफ में इंटर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने जो किया है उसके लिए उसको पनिशमेंट भुगतना होगा। और यहाँ पे ईवो वो यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ सोच ही रहा था कि वो हमेशा ऐसा करते हैं, अब मैं क्या करूँगा? क्या आज के बाद मैं आईवान के साथ बात नहीं कर पाऊँगा? मैं जितना जानता हूँ वो मेरे साथ कभी भी उसको मिलने नहीं देगा और मेरे साथ बात भी नहीं करने देगा। मैं अब क्या करूँगा? मैंने कितनी कोशिश के बाद इतने साल बाद मैं उससे मिल पाया था, उसके साथ दोस्ती कर पाया, उसके साथ बात कर पाया, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा से बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। और वो रोना शुरू करते हैं और फिर ईवो के दोस्त आते हैं और उसको सहारा देना शुरू करते हैं। ईवो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या करे हो? तो फिर उसके दोस्त ने कहा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि तुम्हारे मैनेजर ने कहा कि तुम कुछ दिनों से अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो, शायद तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या कुछ हुआ है क्या? तो फिर ईवो कहते हैं मैंने आईवान के साथ मिला था और उसने मुझे देख लिया है। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या? तो फिर अब क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया है क्या? ईवो कहते हैं नहीं, लेकिन वो मुझसे अभी भी गुस्सा है। तो उसके दोस्त कहते हैं वो गुस्सा क्यों है वो तुम भी जानते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं और हमेशा से ही तुम्हें गलत ठहराता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? उसके बावजूद भी तुम उससे मिलने के लिए ये सब कुछ करते हो ईवो? ईवो कहते हैं मैं उससे मिलने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझे उसके साथ भी बात करने का मन करता है। ईवो के दोस्त बोलते हैं अब छोड़ो इन सारी बातों को, जो हो गया है अब हो गया है, उसको अब तुम वापस नहीं लौटा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। अब बीते बातों को भूल जाओ और अपने काम पे फोकस करो। बहुत बार मैनेजर ने कॉल किया था तुम्हें, तुमने नहीं उठाया है, तुम जानती भी हो कि वो कितना गुस्सा है। और हाँ,
तुम बाइक रेसिंग करने वाले हो या नहीं, वरना मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और देखना मैं ही फास्ट होऊंगा। ईवो कहते हैं नहीं, मुझे ही बाइक रेसिंग करना है और तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। ईवो के दोस्त कहते हैं देख लेते हैं, मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो हम में से कौन जीता है वो तो बाद में देखा जाएगा। ईवो कहते हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो कौन जीतने वाला है। तो ईवो की आंखों में आंसू था, क्योंकि ये बाइक रेसिंग की वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया था। ईवो के दोस्त कहते हैं तुम दोबारा से वो सब कुछ सोचना शुरू कर दिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। ईवो कहते हैं उसको तो यही लगता है ना कि मेरी गलती है। तो उसके दोस्त कहते हैं अब इन सारी बातों को छोड़ो भी ईवो, चलो मेरे साथ। और ईवो की हैंड पकड़ कर उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। और यहाँ पे जान आइवान की फोरहेड पे अपने हाथ सहला रहे थे और बोल रहे थे आइवान आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इस तरह से दुख पहुँचाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मेरे प्यार काफ़ी नहीं है। अगर मेरे प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी होता तो फिर शायद तुम अपने मॉम के बारे में कभी नहीं पूछते या फिर किसी को अपना अंकल नहीं बनाते और उसके साथ चुप चुप कर बातें नहीं करते। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, तुम जिसे अंकल बोल रहे हो उसने कितने बड़ी गलती कर दिया है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ आयान। तुम जब बड़े हो जाओगे ना तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि उसने तुम्हारी भाई को तुमसे छीन लिया है। जान की आंखों से आंसू आइवान की फोरहेड पे पड़ते हैं। आइवान मूव करना शुरू करते हैं तो फिर जान यहाँ से उठ के चले जाते हैं। आइवान दोबारा से सो जाते हैं और जान यहाँ पे यही सोच रहा था कि मैं अब आइवान को कैसे उससे छुपा के रखूँ, कहीं उसने उसको दोबारा से चोट पहुँचाया तो नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूँगा। उसके जैसा लापरवाह इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। उसने जो गलती किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। और यहाँ पे ईवो बाइक रेसिंग की तैयारियाँ कर रहे थे। उसके मैनेजर कहते हैं ईवो सुबह से तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम रुका हुआ है, क्या तुम अपने काम से छुटकारा पाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो पहले ही बोल दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी इंसान के सामने ख़राब नहीं हो सकता हूँ, मेरे नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। ईवो कहते हैं मैं सब कुछ अच्छी तरह से कर दूँगा, अब ऐसी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो उसके मैनेजर कहते हैं गुड बाय, जितनी जल्दी हो सके तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बैक टू बैक बहुत काम करने होंगे। और हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक मूवी करने वाले हो तुम, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया करो, चाहे तुम अपने दोस्त की मदद ले सकते हो। ईवो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से कर लूँगा। तो उसके मैनेजर कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि तुम किसी के साथ अच्छी तरह से रोमांस को कर पाओगे, तुम्हें कहीं। और फिर ईवो कहते हैं प्लीज़ चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अपने काम अच्छी तरह से करना आता है, कैसे करना है मैं देख लूँगा। और फिर यहाँ पे ईवो बाइक रेसिंग के लिए चले जाते हैं और वो बाइक रेसिंग पे फर्स्ट आते हैं। तो उसके दोस्त आके उसको गले लगा लेते हैं। उसके दोस्त ने सेकंड पे आया था। ईवो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना मैं फास्ट होऊंगा। उसके फ्रेंड कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता था ईवो से कोई नहीं जीत सकता है, हमेशा तुम ही फर्स्ट रहोगे। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ, तुम पहले जैसा ही एनर्जेटिक लग रहे हो और खुश भी, ऐसे ही खुश रहा करो ईवो। तुम बाइक रेसिंग जीतने के बाद जितना खुश दिख रहे हो ना, इतने दिनों में एक बार भी नहीं दिखे थे। ईवो कहते हैं मैं खुश तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है मैं उसको कैसे छुपाऊँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहे हैं, कहीं उसने आइवान के साथ कुछ किया तो नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही ख़राब है। ईवो के दोस्त बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ करेगा? ईवो कहते हैं मेरा मतलब वो नहीं था, वो अपनी सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा ख़राब है कि उसको याद ही नहीं रहते हैं कि वो किसके साथ गुस्सा कर रहे हैं। और एक बच्चे के साथ अगर बहुत ही शाउटली उसके साथ बात किया जाए ना, वो डर जाते हैं। मुझे यही डर लग रहा है क्योंकि आयान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और फिर आयान को यहाँ पे बुखार आ जाते हैं। आयान को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, फीवर की वजह से उसकी बॉडी बहुत गर्म थे और वो काँप रहे थे। नैनी कहते हैं जान सर शायद आइवान को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, उसको डॉक्टर दिखाना होगा, वो फीवर की वजह से काँप रहे हैं। जान बोलते हैं क्या उसको फीवर हुआ है, कब से? तुमने मुझे इससे पहले बताया क्यों नहीं, और तुम मुझे अब बता रहे हो? चलो हटो मेरे सामने से और जल्दी से जाके आइवान को चेक करते हैं।
वो देखता है हाँ, आयवन की बॉडी तो पूरी तरह से गर्म से फट रहे थे। जान जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर कहते हैं इतनी रात को मैं नहीं आ सकता हूँ, क्या सुबह को आ जाओ। जान कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको अगर कुछ हो गया मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्या आप आने वाले हो या फिर मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँ। तो फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ, उसको फीवर ही है ना या फिर कुछ और। जान कहते हैं उसको क्या है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको क्यों कॉल करता, डॉक्टर आप हैं या फिर मैं। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेकर आना है मेरे साथ। जान कहते हैं सारी दवाइयाँ साथ में लेकर आइए, मैं पैसे दे दूँगा जितनी दवाइयों की ज़रूरत है। डॉक्टर आने के बाद जब आयवन को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि उसकी फीवर जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद बोलते हैं वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आयवन ईवो से मिलने की जिद कर रहा था। डॉक्टर कहते हैं वो जिससे मिलना चाहते हैं उसको उससे मिलने दीजिए, शायद वो उससे मिलने के बाद ठीक हो जाए। जान देखता है कि आयवन बहुत ही ज़्यादा बुखार में तप रहा था और वो बार बार ईवो से मिलने की जिद कर रहा था। डॉक्टर भी उसको यही बोल के गए हैं आयवन जिससे मिलना चाहते हैं उससे मिलवाने के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन जान कहते हैं नहीं, मैं उसको मिलने नहीं दूंगा, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जान आयवन के सर पे हाथ को सहलाते हुए बोलते हैं आयवन तुम ठीक हो जाओगे, तुम ब्रेव हो ना। और देखो डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन भी लगा दिया है और तुम्हें मेडिसिन भी मैंने खिला दिया है, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। और तुम अपने पापा को इतना ज़्यादा टेंशन क्यों दे रहे हो, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। तुम जिससे मिलने की जिद कर रहे हो वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं तुमसे मिलने का, तो तुम अब उसके बारे में सोचना बंद करो आयवन। और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। लेकिन सुबह हो जाने के बाद जान जब आयवन की फोरहेड पे अपने हाथ से चेक करते हैं, आयवन की फीवर अभी भी कम नहीं हो रहे थे, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। जान अब यही सोच रहा था कि वो क्या करेगा, क्या ईवो को कॉल करके बोलेगा कि आयवन को देखने के लिए आ जाए। वो सोच नहीं पा रहे थे। नैनी आते हैं और कहते हैं क्या सोच रहे हो आप, उसको बुला क्यों नहीं लाते हो और कहते क्यों नहीं हो कि आयवन बीमार है। जब तुम उसको कॉल करके बोलोगे ना वो तुरंत आ जाएगा, एक बार उसको कॉल तो करो। लेकिन जान कहते हैं मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला हूँ और आयवन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दोबारा से कॉल कीजिए और उनको घर आने के लिए कहिए। तो नैनी कहते हैं डॉक्टर की देखने से कुछ नहीं होगा, तुमने कल देख लिया था ना कि वो घर पे आए थे, आयवन को इंजेक्शन भी लगाया है और मेडिसिन भी दिया है, लेकिन आयवन की बुखार कम नहीं हो रहे हैं, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, शायद वो अंदर से ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। और जब कोई अंदर से ही बीमार होना तो मेडिसिन से कुछ नहीं होता है। तुम एक बार उसको कॉल करके बोलो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, कब तक उससे गुस्सा करके ऐसे ही रहोगे, बहुत साल हो गए हैं, अब तो तुम दोनों की गुस्सा ख़त्म करो और सब कुछ ठीक कर लो। जान कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि वो बदल गया है, बिल्कुल नहीं, वो पहले जैसा ही है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, और उसकी सेल्फिशनेस की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आयवन ठीक ही नहीं हो रहे थे, शाम हो जाते हैं लेकिन आयवन की फीवर कम नहीं हो रहे थे, आयवन कुछ खा भी नहीं रहे थे। वो एक ही ज़िद लगा के बैठा था कि उसको ईवो से मिलना है। तो फिर जान क्या करता, आखिर में उसको ईवो को कॉल करना ही पड़ा। ईवो कहते हैं क्या हुआ, आयवन ठीक तो है, वरना तुम मुझे कभी कॉल नहीं करते, क्या आयवन को कुछ हो गया है क्या। तो जान कहते हैं हाँ उसको फीवर है और उसका फीवर कम नहीं हो रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ईवो कहते हैं मैं अभी आता हूँ। जान कहते हैं लेकिन हाँ तुम उसको बताना मत कि तुम कौन हो। ईवो कहते हैं नहीं तुम इतना परेशान मत हो, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। तो जान बोलते हैं तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान से और क्या ही सोचा जा सकता है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और कुछ नहीं। ईवो कॉल कट कर देते हैं। जान बोलते हैं ये कितना सेल्फिश है, तुरंत फ़ोन कट कर दिया है, उसने सुना भी नहीं मेरी बातों को। ईवो बोलते ये कोई टाइम है क्या ये सब कुछ बोलने का, मुझे अभी आयवन के पास जाना होगा। ड्राइवर को बोलते हैं जल्दी से कार बाहर निकालो। ड्राइवर बोलते हैं ठीक है
आप बैठ जाइए। ईवो बोलते हैं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा। उसके बाद ईवो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ कार चलाते हैं और जान के घर पे आ जाते हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं, जान की शक्ल को देखकर ईवो को बहुत कुछ याद आने लगते हैं। लेकिन जान ईवो को बोलते हैं क्या सोच रहे हो और तुमने मेरा कॉल क्यों कट कर दिया है, मेरी बात ख़त्म नहीं हुआ था। ईवो बोलते हैं तुम पागल हो क्या, आयवान बीमार है और मैं ये सुनने के बाद भी तुम्हारे साथ फ़ोन पे बात करते रहता। जान बोलते हैं तुम्हें अगर उसके लिए इतना ज़्यादा फिक्र होते ना तो तुम ऐसे काम कभी नहीं करते। तुमने जो किया है शायद ही कभी किसी ने किया होगा। ईवो बोलते हैं पिछली बातों को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती थी। जान ईवो की हैंड पकड़ लेते हैं और उसको दीवार पे पुश करते हैं और उसको बहुत ही शाउटली कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं था, समझे तुम, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। ईवो कहते हैं जान स्लोली कहो, तुम इस टाइम पे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मुझे आयन के पास जाने दो। आयन कहाँ है? जान बोलते हैं वो अपने कमरे में है। ईवो जान को छुड़ाते हैं और आयन के पास जाते हैं और जाते ही उसको गले लगा लेते हैं। आयन बोलते हैं अंकल आप वापस आ गए हो मेरे पास, मैंने आपको बहुत मिस किया है। तो ईवो ने आयन के फोrehead पे किस किया और कहता है मेरा बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आयन कहते हैं क्या, आपने क्या कहा? ईवो बोलते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें फीवर हुआ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आयन बोलता है डैड ने मुझे मना किया था आपसे बात करने के लिए, तो फिर मैं क्या करता, अब मुझे आपकी बहुत ही याद आ रहे थे। ईवो बोलते हैं मैं भी तुम्हें बहुत मिस करा था। आयन बोलते हैं लेकिन आप इतनी रात को मुझे देखने के लिए आए हो, क्या डैड गुस्सा नहीं करेंगे? तो ईवो बोलते हैं तुम्हारे डैड ने ही मुझे बुलाया है। तो आयन बोलते हैं तो फिर डैड और आप एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ईवो कहते हैं वो, और जान आके बोलते हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं लेकिन ज़्यादा खास नहीं, तो तुम इतना सोचो मत, तुम सिर्फ इससे मिलने के लिए एक्टिंग कर रहे थे क्या? ईवो कहते हैं जान कैसी बातें कर रहे हो तुम, एक छोटे बच्चे के साथ कोई इस तरह से बात करते हैं क्या? जान कहते हैं तुम तो मुझसे ये बात कहो ही मत, क्योंकि तुमने जो किया है बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। ईवो और जान को नैनी आके बोलते हैं प्लीज़ आप दोनों ही शांत हो जाइए और आयन को थोड़ा सा अच्छा फील कराइए, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। जान कहते हैं मैं सिर्फ उसका पेरेंट्स हूँ और कोई नहीं, और वो बाहर से आए हुए हैं, सिर्फ मेहमान हैं। जान बोलते हैं वो थोड़ी देर में यहाँ से चला जाएगा। आयन तुमने उसको देख लिया है ना, तो अच्छी तरह से देख लो और जो भी बात करने हैं कर लो, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। आयन कहते हैं नहीं वो यहाँ से नहीं जाएगा, मेरे पास रुकेगा, मैं आज रात को उनके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है, प्लीज़ अंकल को यहाँ से मत भेजो। जान कहते हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, तुम उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच क्यों हो रहे हो? हाँ? आयन कहते हैं पता नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ रहना पसंद है, जैसे मैं आपके साथ रहता हूँ मुझे उनके साथ भी रहना है डैड प्लीज़। लेकिन जान बोलते हैं नहीं वो थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद चला जाएगा। ईवो कहते हैं आयन डैड ने कहा ना, डैड जो बोलते हैं वो सुना करो, ठीक है, ज़्यादा ज़िद मत करो। और मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम अपना ध्यान रखोगे, बहुत ही अच्छी तरह से खाना खाओगे, दवाइयाँ लोगे, और हाँ अपनी पापा को परेशान मत करना। जान कहते हैं तुम्हारे लेक्चर अपने पास रखो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो ये सब कुछ। ईवो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी, और फिर कुछ नहीं कहते। नैनी बोलते हैं क्या ईवो सर आप अभी यहाँ से जा रहे हो? ईवो बोलते हैं हाँ उसका ध्यान रखना, और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन नैनी ने पहले से ही कार की टायर पंचर करके रखा था। जैसे ही ईवो कार को स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि वो कार स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद ईवो चेक करके देखते हैं कि उसकी टायर पंचर है। जान कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा कार स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या? ईवो कहते हैं पता नहीं मेरा टायर कैसे पंचर हो गया है, तो मैं टायर बदल लेता हूँ। लेकिन जो दूसरी टायर थे कार के पीछे लगा हुआ, ईवो जब उसके बारे में सोचा था
कि वो अब उसको चेंज करेगा। देखता है कि और एक टायर पंचर है। तो ईवो बोलते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही टायर है, तो मैं 2 टायर कैसे चेंज करूँ। और उसके बाद जान बोलते हैं ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ईवो कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद चला जाऊँगा। जान कहते हैं इतना ज़िद मत करो, इतनी रात को तुम्हें कार नहीं मिलने वाला है और कोई टैक्सी भी। तो ईवो कहते हैं मुझे किसी टैक्सी की ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा यहाँ से। तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर पे रुकूँ, तो फिर तुम अब मुझे कोई भी हेल्प करने के लिए मत आओगे। तुम दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता हो जान, क्योंकि तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। जान कहते हैं और तुमने जो किया है ना वो माफ़ी के काबिल भी नहीं है। ईवो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। और नैनी को बोलते हैं आप जाकर आयवन की ध्यान रखिए, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, उसको समझा देना कि वो अपना दिल छोटा ना करे। जैसे ही ईवो चल के जा रहे थे, नैनी जान को बोलते हैं वो पैदल नहीं चल सकते, आपको भी तो पता है कि वो थोड़ा सा चलना शुरू कर देगा तो उसके पैर दर्द करने लगते हैं, और आप ये जानते हुए भी उसको पैदल जाने दे रहे हो। जान बोलते मैं क्या करूँ, मैंने उसका हेल्प करने के बारे में सोचा था और मैंने अपना कार देने के बारे में भी सोचा, लेकिन अगर वो हेल्प नहीं लेना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप जाइए और आयन की ध्यान रखिए। तो नैनी बोलते हैं उसको रोक लीजिए ना और उसको मत जाने दीजिए, आप दोनों ही आयन को इतना प्यार करते हो, उसको साथ रखिए ना, आयन को अच्छा लगेगा। उसके बाद आप दोनों को जितना झगड़ा करना है कर लेना, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ आप दोनों साथ में आयन के साथ रहिए ना और उसको खुश रखिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आई एम रिक्वेस्ट यू। तो जान कहते हैं वो अगर रुकना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने देखा ना कि वो यहाँ से गुस्से से जा रहे हैं। तो जान को वो बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और उसके बाद जान ईवो के पीछे जाते हैं। ईवो थोड़ी देर ही चल के आ रहा था, ज़्यादा दूर तक आ भी नहीं पाए। जान ईवो की हैंड पकड़ लेते हैं पीछे से। ईवो शॉक हो जाते हैं कि जान ने उसका हैंड पकड़ा है उसको रोकने के लिए। तो फिर ईवो कहते हैं तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो। जान बोलते हैं तुम्हें पता तो है कि तुम चल के नहीं जा सकते हो, तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो। ईवो कहते हैं ये भी तुम्हें नाटक लग रहा है क्या, मेरे कार के टायर पंचर हो गए हैं, इसमें मेरी गलती है क्या। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा, अब मैं पैदल जाऊँ या फिर कुछ और, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है जान, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। जान कहते हैं वो नैनी मुझे बोल रही थी कि आयन को तुम्हारी ज़रूरत है, तो जब तक वो ठीक ना हो जाए तुम यहाँ पे रुक सकते हो। ईवो कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी करने के लिए, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है दूसरे की घर पे इस तरह से रहने का। तो फिर जान ईवो को खींच कर अपने करीब लेकर आते हैं और कहते हैं इतना एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ क्योंकि ये तुम पे शोभा नहीं देते हैं, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने क्या किया है। ईवो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। जान कहते हैं मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि तुम एक सेल्फिश हो। ईवो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं, जान भी जानता है कि इसमें ईवो की गलती नहीं था, लेकिन कहते हैं ना जान कर भी अनजान बनने की कोशिश करे तो क्या कर सकते हैं, वैसा ही है। तो ईवो चुप हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे। उसके बाद जान ईवो को खींचकर अपने घर लेकर जाते हैं और आयवन इन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं और नैनी को बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ में रहें। नैनी बोलते हैं ऐसा ही हो। ईवो कहते हैं आयवन तुमने मुझे कहा था ना यहाँ पे रुकने के लिए, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। आयवन कहते हैं आप दोनों मेरे 2 साइड पे आके सो जाओ, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। जान कहते हैं एक कैसी जिद है आयवन, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे काम है, तुम दोनों सो जाओ। तो आयवन बोलते हैं मुझे भूख लगी है, क्या अंकल आपने खाना खाया है। ईवो कहते हैं हाँ मैंने खाना खा लिया था, क्या तुमने खाया था। आयवन बोलते हैं नहीं मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। नैनी प्लीज़ मेरे लिए खाना लेकर आइए और मैं इन दोनों के साथ खाना खाना चाहता हूँ। नैनी जल्दी से जाकर खाना लेकर आते हैं और ईवो को बोलते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जब आपको पता चला कि आयवन बीमार है आपने कुछ नहीं खाया होगा और तुरंत यहाँ पे चले आए होंगे, प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लीजिए। ईवो कहते हैं मुझे भूख नहीं है,
आयवान अपने हाथों से ईवो के मुंह में खाना देते हैं। उसके बाद ईवो मना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आयवान जान को भी खाना खिलाते हैं और फिर आयवान बोलते हैं, क्या सिर्फ आप दोनों ही खाने वाले हो, मुझे नहीं खिलाओगे? उसके बाद ईवो भी आयवान को खाना खिलाते हैं और जान भी। ये तीनों के बीच में प्यार देख के नैनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो यही बोल रहे थे, काश ये दोनों दोबारा से एक हो जाए। खाना ख़त्म करने के बाद जब ये तीनों साथ में सो जाते हैं, क्योंकि आयवान जिद कर रहा था, इन दोनों की हैंड पकड़ के वो बीच में सोया हुआ था। आयवान की सोने के बाद ईवो जान की तरफ देखते हैं और जान भी ईवो को देख रहा था। उसके बाद जान उठकर चले जाते हैं यहाँ से आयवान की हैंड छुड़ा के। ईवो भी जान के पीछे ही जाने लगते हैं। ईवो नोटिस करता है जान की आंखें रेड हो गए थे। जब भी जान बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, वो रोना चाहते हैं, तब उसकी आंखें लाल हो जाते हैं। ईवो जान को हक कर लेते हैं। जान बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, दिमाग तो ठीक है, छोड़ो मुझे। लेकिन ईवो जान को किस कर लेते हैं और उसको बहुत ही डीपली किस कर रहा था। जान भी आप कुछ नहीं कहते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद जान ईवो को खुद से अलग करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने का? ईवो कहते हैं, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, इतने साल बाद भी तुम मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करते हो। जान कहते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम तुम्हारी हेल्प की वजह से ये चाहते हो कि मैं अपनी बॉडी से तुम्हें पे करूं? ईवो गुस्सा हो जाते हैं और जान को बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। ईवो जैसे ही गुस्से से यहाँ से जा रहे थे, जान उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और उसको दीवार पे पुश कर देते हैं और उसके होठों पे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना शुरू करते हैं। और उसके बाद ईवो जान से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो उसको छोड़ते हैं, ईवो बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अभी अभी तुमने क्या कहा था, उसके बाद तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? जान कहते हैं, मैं तुम्हारा किस को रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे किस किया है। मुझे ये नहीं सुनना चाहिए कि तुमने मुझ पर फेवर किया था। लो, मैंने लौटा दिया, और अगर तुम थोड़ा सा और फेवर चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ। और फिर ईवो जान को धक्का देके यहाँ से चले जाते हैं आयवान के पास और उसकी साइड पे जाकर सो जाते हैं। लेकिन ईवो की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गए थे और जान की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे। ईवो जैसे ही आयवान के साइड पे जाकर सो जाते हैं, वो सो नहीं पा रहा था। वो यही सोच रहा था, जान अभी भी उसी तरह से किस करते हैं, अभी भी वो इतनी हॉट तरीके से टच करते हैं और उसकी किस बहुत ही ज़्यादा हंगरी वाला है। वो अभी तक नहीं बदला है, पहले जैसा ही है, गुस्से वाला, रूड। और यहाँ पे जान यही सोच रहा था ईवो के बारे में। ईवो पहले जैसा ही स्वीट है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, लेकिन उसने जो गलती किया है उसकी वजह से जान उसको माफ़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ईवो की गलती की वजह से जान को लगता है कि सिर्फ ईवो की गलती की वजह से जान ने अपने बच्चे को गंवाया है और वो दुनिया में आ ही नहीं पाया। जान को इसी बात का दुख है। अगर ईवो जान की बात सुन लेता तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। वो दोनों साथ में होते और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते और बहुत ही अच्छा हैप्पी फैमिली होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जान तो अभी भी ईवो से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। उसका नाराज़गी जायज़ है या नाजायज़ ये हम नहीं जानते, तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ईवो सिर्फ यही बोल रहा था, क्या जान एक बार भी यही नहीं सोच रहे हैं कि मैं कैसे इतनी साल ऐसे रहा सिंगल, ना ही मैंने किसी के साथ शादी किया, ना ही डेट। मैं तो सिर्फ इसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब मुझे वापस बुलाएगा। लेकिन जान अपने गुस्से में भूल ही गया। कितने साल बीत गया है, हम दोनों ऐसे ही हैं। अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैं भूलने की कोशिश तो करता हूँ, मुझे लगता तो है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन दोबारा से मुझे लगता है कि मैं बहुत ही पीछे चला आया हूँ। अब मैं इस जगह से कैसे आगे बढ़ पाऊँगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आयवान नींद से उठ जाते हैं और बोलते हैं, अब दोनों अभी भी जागे हुए हो, अब दोनों नहीं सोए हो क्या? ईवो आयवान को बोलते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आयवान बोलते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे सुसु लगी है। इसके बाद ईवो आयवान को लेकर वॉशरूम चले जाते हैं और फिर जान उसको देख रहा था कि अभी भी वो कितना केयरिंग लग रहे हैं, लेकिन
वो बहुत ही केयरलेस है। अगर वो इतना केयरिंग होता तो उससे इतना बड़ा गलती नहीं होता। जान तो हमेशा ईवो की गलती ही ढूंढती है। वॉशरूम से वापस आने के बाद आयवन कहते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पीना है। ईवो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाता हूँ। आयवन बोलते हैं मुझे ऑरेंज जूस पीना है। उसके बाद ईवो आयवन के लिए जूस बना रहा था। जान ये सब कुछ देख रहा था। जान बेड से उठकर ईवो के पास आने लगते हैं। जैसे ही ईवो जान को बेड से उठने के बाद उसके करीब आने देखते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जान अभी उसको पीछे से हक कर लेगा और उसको कहेगा ईवो मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जान ऐसा नहीं कहते हैं। जान ईवो को कहते हैं ये नाटक करना बंद करो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इन सारे कामों के लिए नैनी है ना, और अगर वो नहीं कर सकते तो मैं कर दूँगा। तुम जाके सो जाओ और सुबह को यहाँ से चले जाना। ईवो कहते हैं मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आयवन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तुम हम दोनों के बीच में मत इंटरफेयर करो। जान कहते हैं क्यों ना करो, वो मेरा सन है, ठीक है। तुम इस तरह से मुझे नहीं बोल सकते हो, समझे तुम। ईवो की फेस को टाइटली पकड़ लेते हैं। ईवो कहते हैं क्या कर रहे हो, आयवन यहाँ पे है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जान, तुम पागल हो गए हो क्या। आयवन के सामने तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो। आयवन कहते हैं डैड आप अंकल के साथ क्या कर रहे हो। जान आयवन को बोलते हैं वो तुम्हारे अंकल के फेस पे कुछ लग गया था, इसलिए मैंने उसको साफ़ कर दिया है, अब ठीक है। उसकी फेस बहुत ही गंदा लग रहा था, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आयवन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अंकल हमेशा से ही हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पिटी भी, आपसे भी ज़्यादा हैंडसम है अंकल। तो जान कहते हैं शैतान बच्चे, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम अपने डैड के बारे में बुराइयाँ कर रहे हो, तुम अब ठीक हो गए हो मुझे लगता है, तुम नाटक कर रहे थे क्या। तो वो बोलते हैं तुम उसको इस तरह से क्यों बोल रहे हो, वो नाटक क्यों करेगा। डॉक्टर ने कहा ना कि उसको फीवर है बहुत ज़्यादा, तो वो नाटक कैसे कर सकते हैं। तुम बच्चे के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो जान। जान ईवो के पास जाते हैं और उसके एआर के पास विस्पर करके कहते हैं जैसे तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है ईवो, क्या तुम भूल गए हो तुमने क्या किया था। ईवो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा तुम्हें लगता है, और मैं इस बारे में तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ जान, क्योंकि तुम समझने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें समझ में आता तो पहले ही आ जाता, इतने साल वेस्ट नहीं होता, हम दोनों साथ में होते और हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते। तुमने कभी जानने की कोशिश भी किया है कि उस दिन क्या हुआ था, नहीं ना, तो फिर अब ये सब कुछ पूछना बंद करो, तुमने वो हक खो दिया है। जान कहते हैं क्या हुआ था उस दिन, बताना ज़रा मुझे। ईवो कहते हैं अभी नहीं और कभी नहीं, अब मैं कभी तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि अगर तुम्हें जानना था, मैंने तुम्हें पहले एक बहुत बोलने की कोशिश किया था लेकिन तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं, तो अब बहुत देर हो गया है जान, अब ये सब कुछ भूल जाओ। और हाँ, तुम और आयवन साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, तुम दोनों ही साथ में बहुत ही हैंडसम लगते हो और मुझे तुम दोनों ही पसंद हो। जान कहते हैं तुम्हारी मुझसे ये बात अच्छा नहीं लगता है। ईवो कहते हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारी मैटर है, तुम ही सोचो तुम्हें क्या सोचना है और क्या नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, मैं वही करूँगा। और मुझे आयवन के बारे में सोचना पसंद है, उसके लिए कुछ करना पसंद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। अब मैं वो हर चीज़ करूँगा जो मुझे आयवन के लिए करना चाहिए, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, ठीक है। जान कहते हैं मैं तुम्हें रोकूँगा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे आयवन के साथ बात करते हो, उससे मिलते हो। आयवन कहते हैं मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे जूस मिल गया या नहीं, आप दोनों बात करते रहोगे, क्या बोल रहे हो आप दोनों, मुझे भी सुनना है। ईवो कहते हैं लो मैंने तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हो, इसको जल्दी से पी लो। आयवन पीते ही बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है, क्या आप मेरे लिए हमेशा ये जूस बना सकते हो। जान कहते हैं नहीं, ईवो बोलने ही वाला था ऑफ कोर्स, लेकिन जान बीच में बोल देते हैं कि वो नहीं बना पाएगा, वो यहाँ पे थोड़ी रहता है कि तुम उसके हाथ के जूस पियोगे। आयवन कहते हैं लेकिन अगर आप चाहो तो वो मुझे जूस पिला सकते हैं ना, मैं जानता हूँ अंकल बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे जूस बनाकर नहीं पिलाओगे। तो ईवो कहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझसे मिलना होगा। तो जान बोलते हैं
तुम दोनों कभी नहीं मिलने वाले हो। आयवान, तुम ठीक हो गए हो और इबो कल यहाँ से जाने वाले हैं, समझे तुम? और तुम्हें नैनी के हाथ से बना हुआ जूस ही पीना है, ओके? आयवान कहते हैं, नहीं, मुझे अंकल के हाथों की बना हुआ जूस बहुत पसंद है और मैं यही चाहता हूँ, और मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। डॉक्टर ने कहा ना, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि अंकल मेरे घर पे ही रुके। क्यों, आप नहीं रुकने वाले हो? तो इबो कहते हैं, मैं रुकना तो चाहता था, लेकिन तुम्हारे डैड, और उसको इशारे से दिखाते हैं। उसके बाद आयवान नाटक करना शुरू करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा था जान को, और उसको यही कह रहा था, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जूस नहीं पीऊँगा, कुछ नहीं पीने वाला हूँ, और मैं ठीक भी नहीं होऊंगा अगर अंकल यहाँ पे नहीं रुका तो फिर जान भी इबो को बोल ही देते हैं यहाँ पे रुकने के लिए, और इबो खुश हो जाते हैं कि वो आयवान के साथ और भी कुछ दिन रह सकेगा, और जान को थैंक्स कहते हैं। जान कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ आयवान के लिए, और मैं आयवान की वजह से तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहा हूँ, तुम इसको कुछ और समझ मत लेना। ये वो कहते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। जान कहते हैं, क्या? इबो कहते हैं, हाँ, मैं अब बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। जान को ये बात बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचते हैं। इबो ने उससे कहा कि वो उसको भूल गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे इबो सुबह को उठ जाते हैं और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। जान उठने के बाद तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो उसको लगता है कि टेबल में जो खाना सजाया हुआ है वो शेफ़ ने बनाया है, लेकिन जैसे ही जान उस खाने को टेस्ट करता है उसको पता चल जाता है कि वो इबो ने बनाया है, क्योंकि इबो की हाथों की खाने की टेस्ट जान को बहुत अच्छे से पता है। और वो इबो को बोलते हैं, क्या ज़रूरत है तुम्हें खाना बनाने की? इबो कहते हैं, मैंने सबके लिए बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। जान कहते हैं, लेकिन ये सारे खाना मेरे पसंदीदा है और तुम्हें अभी भी याद है? इबो कहते हैं, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है, मैंने भूल ही गया था कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम खा सकते हो। जान कहते हैं, नाटक करना बंद करो, तुम दोबारा से ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर में तुम्हें क्या चाहिए? इबो कहते हैं, कुछ नहीं, मैंने सबके लिए बनाया था, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर ठीक है, मैं शेफ को बोल देता हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जान कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आयवान आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आप दोनों दोबारा से झगड़ना शुरू कर दिया है क्या? तो जान कहते हैं, नहीं तो तुम्हारा अंकल ने इस ब्रेकफास्ट को बनाया है, चलो जल्दी से खा लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आयवान कहते हैं, क्या आप नहीं खाने वाले हो? डैड, आप इस तरह से नहीं जा सकते हो, मेरे साथ थोड़ा सा और खाना खाओ ना, और मुझे भी खिलाओ। जानबूझ के जान को यहाँ पे रोक लेते हैं और उसको खाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, तो फिर जान को इतनी सारे खाना को खाने पड़ते हैं। उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था, लेकिन एटीट्यूड भी दिखा रहा था। इबो बोलते हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सिर्फ एटीट्यूड दिखाओगे। अब अगर इतना अच्छा खाना पेट में जाएगा तो इंसान तो भूल ही जाएगा ना कि किससे दुश्मनी है। जान भी भूल ही गया है कि वो इबो से नफरत करते हैं, और वो हंस के बात कर रहा था। सब लोग इतनी अच्छे से बात कर रहे थे, देख कर लग रहा था कि हैप्पी फैमिली है, लेकिन नैनी सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि जान इबो साथ में इतना खुश लग रहे हैं, और आयवान भी, और यही दुआ कर रहे थे कि ये दोनों साथ में हो जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा, यही सोच के वो परेशान हो रहे थे। इबो कहते हैं, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नैनी कहते हैं, वो मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ और से ही भूख मिल गया है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। क्या तुम दोनों साथ में? और फिर जान उसको चुप करा के बोलते हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हो, आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? नैनी बोलते हैं, सॉरी अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो, और अपनी आंखों को पोंछते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इबो कहते हैं, जान तुम इस तरह से बात क्यों करते हो? हमेशा हमेशा दूसरी इंसान को चोट पहुँचाते हो, अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हो क्या? गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? जान कहते हैं, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी और उसकी बीच की बात है। आयवान कहते हैं, डैड आप हमेशा इस तरह से क्यों बात करते हो? नैनी को बुरा लगा ना, आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए। जान बोलते हैं, तुम बच्चा हो, बच्चा बन के रहो, इस उम्र में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई को लेकर सोचो। आयवान कहते हैं, मैं बीमार हूँ, अभी नहीं पढ़ सकता हूँ। इबो आयवान को बोलते हैं, आयवान मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, चलो कमरे में।
तुम्हें और कुछ खाना है क्या? आयवन बोलते हैं नहीं, मेरा पेट भर गया है। ईवो कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाता हूँ। तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे तुम्हें स्कूल जाना है। आयवन कहते हैं लेकिन अब मैं बीमार हूँ ना। ईवो कहते हैं ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन कभी तो ठीक हो जाओगे ना, तब तुम्हें स्कूल जाना है, जाओगे ना? आयवन बोलते हैं हाँ, अगर आप मुझसे मिलने के लिए आओगे तो। ईवो कहते हैं ऑफ कोर्स आऊँगा। ईवो और जान एक दूसरे से हमेशा ही लड़ाई करते रहते हैं। आयवन को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। ईवो जब शाम हो जाते हैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसके दोस्त उसको कहते हैं ईवो तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो, उसके घर पे क्यों रुक गए हो तुम, उसने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया है, वो तुम्हें नफरत करता है, उसके बावजूद तुम वहाँ पे रह रहे हो। ईवो कहते हैं मैं ये सब कुछ आयवन के लिए कर रहा हूँ। ईवो के दोस्त ने उसको कहा तुम्हारा मैनेजर बहुत ही गुस्सा कर रहा है तुम्हें लेकर कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। ईवो कहते हैं तुम थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हो क्या? मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मुझे आयवन के पास रहना होगा, वो बहुत बीमार है। उसके दोस्त कहते हैं उसको फीवर ही है ना, वो ठीक हो जाएगा, तुम कब तक ये बहाना देकर उस घर पे रुक जाओगे, वो तुम्हें हमेशा इंसल्ट करते रहते हैं, तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम वापस आ जाओ। जान हमेशा से नोटिस करते हैं जब से वो यहाँ पे है वो किससे बात करते हैं। जान को लगता है कि वो किसी के साथ डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ईवो सिर्फ अपने दोस्त से बात करते हैं ऐसे ही, वो किसी के साथ डेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जान ईवो को शक कर रहे थे और जान की ये शक की वजह से वो ईवो के साथ बहुत ही रूडली बात करते हैं। एक दिन ईवो रो रहा था और अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे। उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ईवो कहते हैं कुछ नहीं। उसके दोस्त कहते हैं तुम मुझसे छुपाने वाले हो क्या? मैं सब जानता हूँ, बताओ ज़रा क्या हुआ। तो ईवो ने उसको कहा कि जान उसको शक करते हैं कि वो किसी के साथ डेट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम उसको बोलते क्यों नहीं हो कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो और किससे नहीं, और उसी का ही इंतज़ार करते हो हमेशा कि कब वो तुम्हें अपने पास बुला लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ईवो कहते हैं वो मुझे कभी भी अपने पास नहीं बुलाएगा, वो मुझसे नफरत करते हैं, और वो क्यों है तुम जानते हो। उसके दोस्त कहते हैं ईवो को ईवो तुमने उसको कहा क्यों नहीं, उस दिन जो हुआ था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, उस दिन तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ईवो की दोस्त फ़ोन पे बोल रहे थे वो तुम्हारा दूसरा बच्चा, वो तुम्हारी वजह से नहीं, वो जान की वजह से मर गया था, तुमने उसको कहा क्यों नहीं। ईवो कहते हैं मैं उसको ये नहीं बता सकता हूँ कि उसकी वजह से मेरा बेबी मर गया था, अगर उसको ये बात पता चल गया वो अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाएगा। ईवो के दोस्त बोलते हैं और अगर उसी वजह से वो तुम्हें नफरत करे और तुम्हें इसके लिए ब्लेम करे वो ठीक है, लेकिन जो गलती उसने किया है वो तुम खुद पर क्यों ले रहे हो, बहुत साल हो गए हैं, अब तो उसको बता दो कि उसमें तुम्हारा गलती नहीं है, उसका है। यहाँ पे ईवो देखते हैं पीछे जान खड़ा हुआ था। जान बोलते हैं क्या, तुमने अभी क्या कहा? ईवो कहते हैं कुछ नहीं। वो फ़ोन रखकर यहाँ से चले जाते हैं। जान उसकी फ़ोन को उठाते हैं और कॉल अभी भी कंटिन्यू था। ईवो ने भूल ही गया था फ़ोन को कट करने के लिए। ईवो रोते हुए यहाँ से चले जाते हैं और जान उस फ़ोन को उठाते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम? तो ईवो के दोस्त कहते हैं तुम कौन हो जान? तो जान कहते हैं हाँ, और तुम? वो बोलते हैं मैं ईवो का दोस्त हूँ। तो जान बोलते हैं तुम क्या बातें कर रहे थे ईवो के साथ, वो रो क्यों रहा है, और उसने क्या कहा, मेरी गलती और उसका कोई गलती नहीं था, क्या मतलब है? तो फिर उसके दोस्त ने जान को सारी बातें बताया कि उस दिन जो हुआ था एक्चुअली ईवो के जो सेकंड बेबी है उसके बारे में जब जान और ईवो को पता चला कि उन दोनों की दूसरी बेबी होने वाले हैं और ईवो सेकंड बार प्रेग्नेंट हो गए हैं और इस बार लड़की होने वाले हैं, जान बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने तो ईवो को गोद में उठाकर नाचने लग गया था, लेकिन ईवो जान को बोलते हैं जान अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, मुझे बाइक रेसिंग करने के लिए जाना है, क्या तुम मुझे परमिशन दे सकते हो? जान गुस्सा होकर बोलते हैं नहीं, अब तुम इसके बाद कुछ नहीं करने वाले हो, ना ही कोई एक्टिंग करने वाले हो, ना ही बाइक रेसिंग। ईवो कहते हैं लेकिन एक डेट फिक्स किया हुआ था और सिर्फ 1 महीना ही है, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज़ जान इस बार के लिए मुझे परमिशन दे दो, मैं इस बार के अलावा तुम्हें कभी भी नहीं कहूँगा बाइक रेसिंग के लिए। जान कहते हैं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और फिर ईवो कहते हैं तुम जिद क्यों कर रहे हो,
तो फिर इन दोनों के बीच में बहस हो जाते हैं इसको लेकर। और बातों बातों में ही जब जान इबो से अपना हाथ छुड़ा रहे थे तब इबो नीचे गिर गया था और टेबल की कॉर्नर उसकी पेट पे लग गया था और उसकी वजह से उसी टाइम पे ही बेबी की डेथ हो गए थे। लेकिन इबो और जान किसी को ये बात पता नहीं था। इबो के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, लेकिन उसने जान को नहीं कहा। जान ने उसको पूछा भी, क्या तुम ठीक हो? इबो ने कहा हाँ, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके फ्रेंड के साथ बाहर गया था। जान को लगा कि वो चुपकर बाइक रेसिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इबो को पता चला कि वो बेबी इस दुनिया में नहीं है। इबो रोना शुरू किया, लेकिन ये बात वो जान को कैसे कहेगा कि बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। जान को पता चल गया तो वो तो गुस्सा ही करेगा और वो अपनी बेबी को बहुत प्यार करता है, वो उसको बच्चा बहुत पसंद है। तो फिर इबो अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे और उसके दोस्त ने कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? तो इबो कहते हैं, मैं जान को कह दूंगा कि मैं बाइक रेसिंग के लिए गया था और उसकी वजह से इस बेबी का डेथ हो गया है। इबो की दोस्त ने उसको बहुत बार समझाया कि उसको सच बोल दो, जो हुआ वो ही बताओ, इससे तुम दोनों के रिश्ते बच जाएगा। तो इबो ने कहा, नहीं, वो अपने आप को दोषी मानने लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और ये दोनों जब बात कर रहे थे उसी टाइम पे जान ने पीछे से आके सुन लिया है। इबो अपने दोस्त को बोल रहा था, बाइक रेसिंग की वजह से मेरा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं ये बात जान को कैसे बताऊँगा? ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और जान इस टाइम पे आके जब ये बात सुनता है वो इबो को दोषी ठहराता है और यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। जान से तो इबो को कुछ खुद से कहना ही नहीं पड़ा, उसने खुद ही सुन लिया है और खुद ही यहाँ से गुस्से से चला गया और इबो को दोषी ठहराना शुरू किया है। जहाँ इबो ने जान खुद को दोषी ठहराएगा इसलिए झूठ बोलने के बारे में सोच रहा था, पे जान पीछे से अधूरी बात को सुनकर इबो को दोषी ठहरा रहे थे। तो फिर ये दोनों ऐसे ही अलग हो गए हैं। उसके बाद इबो ने बहुत बार कोशिश किया है जान से बात करने की, लेकिन जान ने इबो की कोई बात नहीं सुना। इबो को लग रहा था अगर जान ये सुनेगा कि उसकी गलती की वजह से बेबी इस दुनिया में नहीं रहा तो शायद जान उसको माफ़ कर देगा और वो उससे प्यार करते हैं तो वो दोनों कभी अलग नहीं होने वाले हैं। लेकिन इबो को पता नहीं था कि जान ऐसा कुछ करेगा और उसको अलग कर देगा खुद से। तो अब बहुत साल होने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स तो काम कर रहे थे, लेकिन जान का गुस्सा अभी भी इबो के लिए उतना ही है जैसा उस दिन था। इबो को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अभी भी वो उसको नफरत करते हैं। सारी बातें सुनने के बाद जान बोलते हैं, क्या सारी गलती मेरा था और मैं इबो को दोष दे रहा था? उसके बाद वो इबो के पास जाते हैं और उसको पीछे से हक कर लेते हैं। इबो कहते हैं, क्या कर रहे हो? आइवान देख लेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा कि उसके डैड किसी और इंसान के साथ इतना क्लोज हो रहे हैं। जान कहते हैं, तुम भी जानते हो तुम कोई और नहीं, तुम मेरा हस्बैंड हो। इबो कहते हैं, तुम्हें इतने दिन बाद पता चला? बहुत साल हो गए हैं हम दोनों अलग रह रहे हैं और अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। जान कहते हैं, किसने कहा? हम दोनों कब अलग हुए ही नहीं थे, एक दूसरे से जुड़े रहे थे। गलती मेरी थी और मैंने तुम्हें दोषी ठहराया है। तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? इबो कहते हैं, तुमने मौका ही नहीं दिया। तो जान कहते हैं, मैं कितना कमीना हूँ और मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहा था। मुझे ये भी नहीं पता चला कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, तुम कितना सैड हो रहे होंगे बेबी को खोने के बाद। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रहा था, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तुमने मेरे बारे में सोचा और मैंने खुद के बारे में ही सोचा, तुम्हारे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। इबो और इबो को बहुत ही प्यार से छू रहे थे और उसको कह रहे थे, बेबी क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो और मेरे पास वापस लौट के आ सकते हो क्या? इबो कहते हैं, जान अब ऐसा नहीं हो सकते है क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करता था। जान कहते हैं, क्या तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करते हो इबो? इबो कहते हैं, हाँ करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन तुम नहीं करते हो ना, तो हम दोनों को एक साथ रहने की कोई हक नहीं। जान कहते हैं, ऐसे मत कहो, मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और मेरी ईगो की वजह से मैं तुमसे इतनी साल दूर रहा। मैं तुम्हें कभी एक कह ही नहीं पाया कि वो मेरे पास लौट रहा हो। और जब भी तुम मेरे सामने आ जाते हो, मैं अपनी ईगो की वजह से तुम्हारे साथ हमेशा रूड बिहेव करता हूँ। ईवो, क्या मुझे माफ़ कर सकते हो? ईवो रोना शुरू करते हैं। जान कहते हैं, अब मैं खुद को कैसे पनिशमेंट दूँ? तुम चाहो तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो, क्योंकि गलती मेरी थी और मैंने तुम्हें सज़ा दिया। तो अब तुम मुझे क्या सज़ा देना चाहते हो? आइवान पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं, डैड, क्या यही मेरा डैडी है? जान कहते हैं, आइवान, हाँ, यही तुम्हारा डैडी है और मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रहा। ईवो कहते हैं, ऐसा मत कहो जान, गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैंने ही तुम्हें गुस्सा दिला था। अगर मैं बाइक रेसिंग के बारे में नहीं सोचता तो फिर शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरी गलती है, क्योंकि एक बच्चे के साथ बाइक रेसिंग करना बहुत ही रिस्क है। तुम मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मुझे बाइक रेसिंग इतना पसंद है कि मैं ज़िद कर रहा था। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो फिर तुम खुद को दोष मत दो जान। आइवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए खुश था कि उसको अपना डैडी मिल गया है, डैड भी और डैडी भी। तो इन दोनों को साथ में देखकर आइवान इतना खुश होते हैं कि आप से ईवो उसके घर में ही रहेगा और जान और ईवो साथ में रहने वाले हैं। ये तीनों ही साथ में रहेगा। तो फिर आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे जान और ईवो को साथ में देखकर। नैनी भी बहुत ज़्यादा खुश थे इन दोनों को साथ में एक होते हुए देखकर। ईवो की मैनेजर, उसकी दोस्त, सब लोग बहुत खुश हैं कि ये दोनों वापस एक साथ हो गए हैं और अब जान और ईवो कभी अलग नहीं होने वाले हैं। आइवान भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही रात हो जाते हैं, डिनर के बाद आइवान सो जाते हैं और ईवो और जान जैसे ही आइवान सो जाते हैं दूसरे कमरे में जाते हैं और जान ईवो को बहुत ही टाइटली हक करते हैं। ईवो कहते हैं, जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जान कहते हैं, ईवो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईवो। ईवो कहते हैं, मैं भी। उसके बाद जान ईवो को किस करते हैं, उसकी पूरी फेस पे किस करते हैं, उसको अपने बाहों में ले लेते हैं और गोद में उठाने के बाद उसकी पूरी बॉडी को एक हाथ से टच कर रहे थे और उसके होठों पे बाइट कर रहे थे और किस कर रहे थे। ऐसे ही करके ईवो के कपड़ों को खोलने लगते हैं और धीरे धीरे से ईवो भी जान के कपड़ों को खोलने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। बहुत साल हो गए थे इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब जब ये सब कुछ कर रहे थे, इन दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है और ये दोनों न्यू मैरिड कपल है। ईवो को वो ही दर्द और वो ही प्यार महसूस हो रहा था जो पहले दिन ही हुआ था। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट डे होते हैं, इन दोनों की प्यार और प्यारी भरी सुबह होते हैं एक किस के साथ। आइवान आके बोलते हैं, मेरे डैड और डैडी कहाँ चला गया। वो जैसे ही उठ के उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि ये दोनों पहले से उठ गए थे और दोनों ही फ्रेश होने के बाद आइवान के पास आ रहे थे उसको देखने के लिए। आइवान कहते हैं, आप दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हो? जान कहते हैं, वो हम दोनों तुम्हारी दूसरी सिस्टर और ब्रदर की प्लानिंग कर रहे थे। ईवो कहते हैं, जान, कैसी बातें कर रहे हो? आइवान, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बातें कर रहे थे ना, तो हम दोनों को लगा अगर हम दोनों बातें करेंगे तो तुम्हारा नींद टूट जाएगा, इसलिए हम इस कमरे में चले आए थे। आइवान कहते हैं, डैड, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या मेरे सिस्टर आने वाले हैं? जान कहते हैं, हाँ, मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? ईवो कहते हैं, जान, तुम भी ना। आइवान कहते हैं, डैडी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे सिस्टर चाहिए। और आइवान का साथ दे रहा था जान। जान भी बोल रहा था, ईवो, मुझे बेटी चाहिए। आइवान बोल रहा था, मुझे सिस्टर चाहिए। ईवो तो पागल हो रहे थे और जान को बोल रहे थे, तुम क्या बातें कर रहे हो? कितने साल हो गए हैं, अब मैं बच्चा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही दिन बीतते जाते हैं तो फिर 5 साल बाद अब ईवो की एक बेटी भी है, 3 साल का। और आइवान अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एडल्ट तो नहीं है लेकिन बड़ा हो गया है। और अब आइवान अपनी 3 साल की बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका बहुत प्यार करते हैं। जान, ईवो, आइवान और उसकी बहन आयाना, और अब ये चारों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब इस हैप्पी फैमिली को यहाँ पे दी एंड करता हूँ और ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट था। तो आप लोग को ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।